एंटन चीखोव का देखिए राइटर को समझना बहुत ज़रूरी है इसके प्रोटागोनिस्ट को समझने के लिए, ठीक है जी, क्योंकि उसने अपने प्रोटागोनिस्ट में अपने आप को प्रोजेक्ट किया है। तो इसका डेट ऑफ बर्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है 1860, और आपको याद है ना कि 1861 में जो सर्फडम इनका फ्रीडम एक्ट जो था ना रिफॉर्मेशन का, वो आया था, ठीक है जी। तो हिज ग्रैंडफादर वाज ईगोर चीकोव अ सर्व फॉर द लीगल प्रॉपर्टी ऑफ द लैंड ओनर्स हु ओन्ड द प्रॉपर्टी ऑन विच दे रिजाइडेड। तो ये वो सर्व्स थे जो मतलब जो है ना इन्होंने ओन किया होता था, लैंड ओनर ने उनको, और वो वहाँ पर ही रहते थे जहाँ पर वो उनको रिजाइड करते थे। तो फिर ये एक एक्ट आया, उसके बैकग्राउंड में उसके सारा पर्सपेक्टिव जो है ना यहाँ पर बताया। इट वॉज दस अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी। तो इस तरह पता चला कि रशियन के अंदर भी जो है अमेरिका में, जिस तरह अमेरिका में थी स्लेवरी का इंतज़ाम, जिस तरह वाइट जो थे अफ्रीकन को पहले ट्रांसपोर्ट करके उधर ले जाते थे, फिर उनको बॉन्ड जो है ना वो बॉट जो है ना कर लेते थे, और सारी ज़िंदगी उनको उनकी आगे जो जनरेशन थी वो भी उनको फॉलो करती रहती थी। तो इन 1841 एगोर बॉट फ्रीडम फ्रॉम हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली एट द प्राइस ऑफ 875 रॉबल्स। तो टैगन रॉक वॉज नॉट अ टिपिकल प्रोविंशियल टाउन, ये कोई इस तरह का प्रोविंशियल टाउन नहीं था। इटालियन, ग्रीक्स एंड टर्क्स, और मतलब उसमें कोई ख़ास मखसूस क्वालिटी रहती थी, बल्कि मुख्तलिफ फॉरनर्स भी रहते थे। टर्क्स वर लिविंग इन द वेल्दियर पार्ट्स ऑफ द टाउन एंड रशियन सच एज चीकोस वर लिविंग इन पुअर सबर्ब्स, ठीक है जी। तो जो गरीब थे वो सब अर्बन एरियाज़ में रहते, जैसे नवाही बस्तियाँ, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर जो थोड़े अमीर लोग रह रहे होते हैं, सब अर्बन एरियाज़ में मिडिल क्लास रह रहे होते हैं। तो एट द एज ऑफ 19 चीकोव मूव टू मॉस्को एंड बिगेन टू राइट कॉमिक स्टोरीज इन ऑर्डर टू पे हिज मेडिकल स्कूल ट्यूशन। जैसे जो है ना ये एक मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर था, इसकी जो कीन ऑब्जर्वेशन इसके ड्रामाज और नॉवेल्स में और शॉर्ट स्टोरीज में बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है। इन 1898 ही हैड बीन डायग्नोज विद ट्यूबरक्लोसिस। फाइनली ही डाइड ऑन द 1 जुलाई इन 1904। यंग एज में ही इसकी डेथ हो गई। तो मेजर करेक्टर्स हम देख चुके हैं, इससे पहले एक्ट में तकरीबन सारे ही करेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं जा चुके हैं। हम इसको जो है ना देख लेते हैं। मैडम रेनवेस्की जो कि हीरोइन भी है, प्रोटागोनिस्ट भी है, और वो ऑनर भी है चेरी ऑर्चर्ड। आनिया मैडम रेनवेस्की डाटर है, ठीक है जी, बायोलॉजिकल डाटर है। वारिया जो है मैडम रेनवेस्की अडॉप्टेड डाटर है। जब वो वापस आती है तो शी इज़ वेरी वरीड, शी इज़ हाउस कीपर एंड शी हैज़ मतलब जो है ना ऑलवेज हैड अ मतलब जो की रिंग्स अराउंड हर वेस्ट। सो गायब मैडम रेनवेस्की ब्रदर always plays billiard games, imaginary billiard games, right? Whenever important topics is going to be discussed, so he starts playing imaginary billiard game. Trofimov, a perpetual student, he was also the tutor of Madame Mercy's जो ना वो क्या कहते हैं कि ड्रॉन्ड सन, उसका बेटा जो है वो दरिया में डूब गया था, तो इस वजह से उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। तो ये उसके जो है ना ट्यूटर है। पीस चीक लैंड ओनर है, ये इनका नेबर है। ही ऑलवेज बोरोज मनी। तो जैसे कि हमने पहले एक्ट में भी इसको देखा कि ही वुड बैग मनी ऑन द फर्स्ट टाइम, एंड ऑन द फर्स्ट टाइम मैडम रेनवेस्की रिफ्यूजेस, ऑन द अदर जो है ना ऑन हिज सेकंड डिमांड ही शी एक्सेप्ट हिज प्रपोजल। लोपाकिन अब वेल्दी मर्चेंट है, ही इज़ अ प्रोटागोनिस्ट एक्चुअली, राइट। तो क्योंकि अपर क्लास का तो डिक्लाइन दिखाया गया और राइजिंग मिडिल क्लास का जो है वो दिखाया गया कि किस तरह वो अमर्ज हो रहे थे, अमर्जिंग क्लास आ रही थी, बिजनेस क्लास। शार्लेट आइनियस गवर्नस, ठीक है, इसका पहले एक्ट में रेफरेंस दिया गया कि शी बिलोंग्स टू अ वेरी हम्बल ओरिजन, राइट। तो बहुत ज़्यादा मतलब हम्बल ओरिजन से इसका बिलोंग करती है। याफी खोडब एक क्लर्क है हु हैज़ फॉलन इन लव विद दुनियाशा, मैडम रेनवेस्कीज मेड, जो कि एक मेड है। फिर एन एल्डरली सर्वेंट ऑफ द फैमिली Yasha, clever servant who traveled abroad with Madame Renvesky. Even he refused to meet his mother. तो मतलब he is reluctant to meet his mother. Why? Because he is so much selfish. He never thinks for anyone else. He is willing to go back to France with Madame Renvesky. Therefore, he is regretting that why his mother has come and she would मतलब जो ना, तो उसके पास वो जो चीज़ें हैं ना क्या कहते हैं ट्रेडिशनल होती हैं, मदर के साथ जो लव है, he does not entertain any sort of idea. So in this way the play opens in a May inside the cherry orchard estate. Madame Renvesky returned home after, ये brief उसका बताया गया, being away for 5 years living in France. She left after the death of her husband and a young son. Lopakin begins by telling the story of his own success. Born a serf
वो अब जो इनिशियल उसके डायलॉग्स होते हैं वहाँ पर वो ये कह रहा होता है, काश कि मैं पढ़ा लिखा होता, मैं जो है ना मतलब बोली ना चाइना शॉप लगता हूँ, तो आई वॉज नॉट गिवन अ प्रॉपर ट्रेनिंग। लाइक डेफिनेटली रिग्रेट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, नो बॉडी कैन एवर बी गेट परफेक्ट, राइट। तो अगर कोई रिच हो जाता है और वो अनएजुकेटेड होता है तो ही वुड आल्सो फील जो है, अगर कोई एजुकेटेड हो जाता है और वो रिच नहीं होता तो ही वुड आल्सो फील रिग्रेट। सो इन दिस वे रिग्रेट सम हाउ आर द अदर तो रहता ही है इंसान के साथ साथ। तो ही हैज़ मैनेज टू मेक हिमसेल्फ अ फॉर्चून। सो उसने काफ़ी सारी फॉर्चून जो है ना वो मैनेज की है, कि मतलब अब वो अपने क्लेवर बिजनेस और ट्रांजैक्शन की वजह से ही हैज़ बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। फाइनली मैडम इन्वेस्ट की रिटर्न्स, हर फ्रेंड्स एंड फैमिली आर ओवरजॉयड टू सी हर। बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओवरजॉयड होते हैं, दे बिकम एक्सटैटिक एट द रिटर्न ऑफ मैडम। द मेन इंट्रीग ऑफ द प्ले क्या है, हाउएवर हिंजेस ऑन मैडम रिमेस्की's डेथ। जैसे कि हमें इसका पता है, ओपन सीक्रेट है कि in August it is going to be auctioned. Why? Because they have incurred a heavy mortgage on the state. Neither she nor her brother Gayav have money to pay the mortgage on the cherry orchard estate. And अब 3 months इनके लिए हैं कि whether they can afford to manage these things such a hefty amount or not. And unless they find a solution, जब तक वो solution नहीं find out करते, the state will be auctioned off in August. तो 3 months हैं। अब देखिएगा ये 3 months स्टेज के ऊपर दिखाए गए हैं, क्योंकि मई में कहानी स्टार्ट हो जाती है और मई में बैकग्राउंड जो है वो हमें बता दी जाती है प्लॉट की। अगर हम इसको क्रिटिकली देखें कि वी हैव बीन टोल्ड दैट मतलब जो है ना एक क्या कहेंगे कि बहुत ज़्यादा मिजरी जो है वो इन्वॉल्व है इन लोगों के साथ। लोपाकीन आते ही फर्स्ट एक्ट में सजेस्ट दैट मैडम रिमेस्की बिल्ड विलाज ऑन द स्टेट। तो कहते हैं कि प्लीज़ आप कोई बिजनेस जो है ना ट्रांजैक्शन कोई करें तो शी कैन लीज दैम and use the money to pay the mortgage. So Madam University and Gayev object to the idea. वो first of all they do not bother to think, they do not bother to hear about his and prefer to work something out of on their own. अब ये आप क्या काम करेंगे? They would like to have a matchmaking. They would think, they would wish that their daughter would be जो है ना इंगेज टू अ हैवी, मतलब जो है ना उनके अपनी क्लास फैमिली में जो वेल्दी एंड रिच के साथ हो जाए, या कोई इनका जो रिलेटिव है वो इनके ऊपर तरस खा के वो इनको जो है ना वो डेट कुछ मनी अमाउंट बोरो कर दे। एज़ यू नो इन द गायब वॉज टॉकिंग अगेंस्ट हिज सिस्टर। तो वो कहती है कि जो हमारी ओल्ड आंट है, शी डज़ नॉट लाइक द हैबिट्स एंड मैनर्स ऑफ द मैडम रेनवेस्की। वाई? बिकॉज शी हैज़ जो है ना मैरिड टू हर ओन विल इन अ लोअर क्लास, राइट। वो एक लॉयर के साथ इसकी मैरिज हुई थी, वो भी लव मैरिज। और देखें वो लव मैरिज छोड़ा है, उसकी डेथ हो गई है, तो अब इसने एक और लव अफेयर बना लिया हुआ है, 5 साल से वहाँ पर फ्रांस में रह रही है। सो शी इज़ सो सेंटिमेंटल, शी इज़ सो मच मतलब जो है ना डिसहार्मोनियस इन हर करेक्टर। हाउएवर मैडम रेनवेस्की ओनली फाइंड्स हरसेल्फ मोर इन डेट विद नो सोल्यूशन इन साइट। तो चूँकि हमें पता है कि शी वुड नॉट डील एवरीथिंग विद जो है ना रीज़न। सो इन दिस वे शी वुड गेट हर सेल्फ, शी वुड फाइंड हर सेल्फ इन द ट्रबल टुवर्ड द एंड ऑफ द डे। तो शी वुड नॉट एक्सेप्ट द जो है ना इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर लोपाकिन एंड दे वुड कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा प्लॉट पार्ट 2 कर देता हूँ जी। आगे ये 4th एक्ट में बताया गया, ऑन द नाइट ऑफ द ऑक्शन नो सोल्यूशन हैज़ अराइव्ड। ये तो एंड बता दिया गया ना, प्लॉट को ज़रा जल्दी से रैप अप कर दिया गया। हम इसका एक्ट 2 में मेजर इवेंट्स जो हुए हैं उसको आज थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। मैडम रेनवेस्की इज़ नर्वस अबाउट द आउटकम ऑफ द ऑक्शन, शी स्टिल होपिंग फॉर अ मिरेकल। Whenever the time occurs of auction, so what have they arranged? They arrange a musical party, musical show कर रहे हैं, ठीक है, in order to indulge herself into happiness. So जबकि जो असल वरी थी, they had actually never taken any sort of, तो ये स्टेरिकल वर्क है ना, स्टेरिकल पोर्ट्रेट दिखाया गया, फन के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाया गया। तो इन दिस वे वी हैव सीन दैट दे हैड डन नथिंग, मतलब जो है ना मिरेकुलस और क्या कहेंगे इम्पोर्टेंट और एसेंशियल विच दे शुड हैव डन। सो इन दिस वे they found themselves in a spotter bother. Finally, Gaev and Lopakin return. Lopakin had bought the cherry orchard, so Lopakin cannot hide his happiness. So he has bought the estate where his family lived as a serfs. ठीक है जी, तो इस तरीके के साथ हमें पता चल रहा है।
तो आगे हम इसको देखते हैं जी एक्ट 2 को, तो फिर आगे इनके जो फर्दर बैकग्राउंड हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो एक्ट 2 ओपन इन द आउटडोर इन द समर टाइम। द सेट कंसिस्ट ऑफ अ बेंच, द टाउन इज़ विजिबल इन द बैकग्राउंड। एक्ट में थोड़ी प्लेस चेंज हो जाती है, ये है वहीं वाली चेरी ऑर्चर्ड के हाथे के अंदर ही है, लेकिन थोड़ा सा आउटसाइड चले गए हैं। शार्लोट, याशा, एंटोन याशा आर सिटिंग ऑन द बेंच। तो ये लोग बेंच पे बैठे हुए हैं। तो याफी खोडो इज स्टैंडिंग। अब ये माइनर करेक्टर्स हैं ना, इनकी असल में थोड़ा सा करेक्टर को थोड़ा फर्दर डेवलप करेगा। प्लेइंग अ गिटार, याफी खोडो गिटार। शार्लोट इज़ ड्रेस्ड फॉर हंटिंग, वो जा रही है कहीं हंटिंग वगैरह करने के लिए, ये जो गवर्नेंस है। एंड इज़ क्लीनिंग हर गन। तो शी मेडिटेट्स आउट लाउड हर पास्ट। कहती है कि शी बिलोंग्स टू वेरी हम्बल ओरिजन, शी डजंट नो इवन हर पेरेंट्स। तो बिकॉज शी वॉज अडॉप्टेड गर्ल, सो वो कहती है कि शी इज़ एन ऑर्फन हु स्पेंट हर चाइल्डहुड परफॉर्मिंग ट्रिक्स इन काउंटी फेयर्स। बट वो कहती है कि लकी दे मेड मी एजुकेटेड। एंड शी डिस्क्राइब्स हर कंटिन्यूइंग फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन। सो इन दिस वे थोड़ा सा हमें फर्दर जो है इस करेक्टर के बारे में पता चला कि वट शी इज़ एंड वेयर शी बिलोंग्स टू। No one else appears to be listening. Yafi Kodo mistakes his guitar for a mandolin. Why? Because Yafi Kodo has actually fallen in love. So he has fallen in love. So he's मतलब जो है ना, he's very worried about Dunyasha, because Dunyasha is not making care of him. So Yasha and Dunyasha smokes a cigar while she is running after Yasha. On the other hand, as we know, Yasha is very clever person, तो she would not bother to see कि जो है ना उसके जो है ना वो इतना नहीं है, वो तो अपनी मदर के साथ इतनी केयर नहीं कर रहा, तो वो दुनियाशा के साथ कैसे करेगा। तो इसलिए हमने ये चीज़ देखी कि जो याशा है वो स्मोक्स अ सिगार एंड एडमायर्ड हिमसेल्फ। सो इन दिस वे जो है ना हमें पता चला कि इनकी जो कन्वर्सेशन जो माइनर कैरेक्टर्स हैं इनकी हुई। उसके बाद लाइफ ऑफ रेनवेस की गायब एंड डोपाकिन एंटर्स। तो ये सीरियस प्लॉट जो है ना अब स्टार्ट हो जाएगा जब ये तीनों लोग मेजर कैरेक्टर्स जो हैं ये एंटर हो जाएंगे। डोपाकिन इज़ ट्राइंग टू कन्विंस लाइफ ऑफ रेनवेस्की टू सेल द चेरी ऑर्चर्ड। ठीक है जी। तो वो उसे कह रही है कि वो कह रहा है कि मतलब जो है ना ट्राइंग टू कन्विंस लैबॉफ टू सेल द चेरी ऑर्चर्ड। वो कहते हैं कि आपको चेरी ऑर्चर्ड सेल कर देनी चाहिए। शी चेंजेस द सब्जेक्ट बाई कंप्लेनिंग अबाउट याशा सिगार। अब वो बात को टाल देती है। लोपाकिन डिमांड्स एन आंसर बट नो वन रिस्पॉन्ड्स टू हिम एंड लाइबॉफ रेनवेस्की पॉन्डर्स हर डिविंडलिंग फंड्स एंड हर एक्सेसिवनेस। सो उसके बाद जो है ना लोपाकिन जो है वो उसको मतलब कहता है, लेकिन मैडम अब अपने जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और उसके पास जो मनी है, जो इनकम है, दैट इज़ गेटिंग टू बी डिमिनिश्ड और रिड्यूस्ड। तो उस पर उसको बड़ा रिग्रेट आ रहा है। ठीक है जी। तो इन दिस वे वी सी के मतलब जो है ना शी ड्रॉप्स हर पर्स एंड याशा पिक्स अप द कॉइन। एक इंसिडेंट है जस्ट हमें समझाने के लिए कि हाउ क्या कहेंगे प्रॉफ्लिगेट शी इज़, कितनी वो फजूल खर्च है। तो वो वहाँ पर पर्स में से कॉइन्स गिर जाते हैं और वो कॉइन्स जो है ना वो उठाने के लिए क्या होता है कि वो गोल्ड कॉइन जो है ना सब उसको दे देती है। तो इन दिस वे शी इज़ सो मच प्रॉफ्लिगेट। जो इसकी प्रॉफ्लिगेसी है, जो इसकी मतलब जो है ना क्या कहेंगे कि कुताबीनी है, ठीक है जी, तो मायोपिक आउटलुक है, वही इसका डिक्लाइन बनेगा। तो इन दिस वे इन दिस एक्ट अगेन शी वुड नॉट मतलब जो है ना एक्सेप्ट द प्रपोजल। लोपाकिन जो है ना वो अपनी तरफ से तो ड्यूटी पूरी कर रहा है, बट Madam Renveski is not bothering to see his advice. So Lopakin insists on the subject of cherry orchard, but there is a millionaire interested in the property. Gaev and Laibov Renveski discuss the prospect of their wealthy aunt sending them money. जैसे मैंने आपको बताया था तो उनको ये है कि हमें कोई ना पेमेंट मिल जाए कहीं ना कहीं से, जिससे हम लोग जो है ना मतलब अब हमारे पास वो प्रॉफिट आ जाए, बजट आ जाए और कहीं से रेवेन्यू इकट्ठा हो जाए और हम मॉर्टगेज की जो अमाउंट है वो रीपे कर दें। ठीक है जी। तो इसी तरीके के साथ जो है वो अब अगेन जो है जब वो ये कह रहा है कि हमें जो है ना यहाँ पर विलास को बिल्ड कर देना चाहिए सो दैट कि जो लोग आएँ यहाँ पर और रेंटल अपार्टमेंट वो ख़रीदें, वो उससे क्या होगा, जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो वी विल बी एबल, क्योंकि देयर आर स्टिल 3 months टू गो। सो लाइबॉफ रेनवेस्की फॉलोज दिस डिस्कशन बाय क्रिटिसाइजिंग हर सेल्फ फॉर द बैड लक शी हैज़ ब्रॉट ऑन हर सेल्फ ड्यूरिंग हर लाइफ। तो उसके बाद वो थोड़ा सा हमें बताती है फर्दर कि हमारे जो है एंड उसके साथ कैसे होता है कि मतलब उसके साथ उसके मतलब जो है किस तरह उसके साथ बैड लक हो रही है कि मतलब उसको जो है वो उसके साथ पर्सनल ट्रेजेडीज़ हुई, उसमें उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसमें उसके जो है ना बेटे की डेथ हो गई, और वो कैसे शी मैरिड एन अल्कोहलिक एंड व्हेन ही डाइड फॉलोड शॉर्टली बाय हर सन। तो वो कहते हैं कि एक अल्कोहलिक बंदे के साथ उसने शादी की है और जब वो मर गया तो उसके बाद उसका बेटे की भी डेथ हो गई।
सो शी इज़ फॉलोड बाई अनदर मैन। सो इन दिस वे वो बताना ये चाह रही है कि शी हैज़ एक्चुअली cheated by so many people. So one cheater was dead, and another was alive in France. So when she goes there, so he looted her, and he runs away for another woman. तो अब देखें कि शी इस तरह मॉर्टगेज अमाउंट तो इनकी डेट तो फिर अनकर होनी ही थी ना। तो इस तरीके के साथ इससे पता चल रहा है कि ये इनको नेमेसिस जिसे कहते हैं, या इनको मिल के रहने वाली सज़ा जो तो वो तो मिलनी थी ना। वाई बिकॉज दे हैव नॉट डन जो है ना प्रॉपर एक्शंस। सो लाइब ऑफ रनवेस की जो है ना उसके बाद वो बता शी केयर फॉर दिस मैन थ्रू हिज इलनेस। वो कहती कि ये वो बंदा था जो सेकंड उसका जो लवर है, वो कहती उसके लिए मैंने बहुत उसकी इलनेस में उसको केयर किया, एंड ही रीपेड हर बाय रॉबिंग हर इन पेरिस एंड फाइंडिंग अनदर वूमेन। तो ही रैन अवे फॉर अनदर वूमेन। तो उसने उसको रॉब किया, जितनी अमाउंट थी उसके पास सारी लूट ली है, और फिर वो मतलब प्लेयर सीकर था, तो इसलिए ही रैन अवे फॉर अनदर वूमेन। सो इन दिस वे शी केयर फॉर दिस मैन थ्रू हिज इलनेस। तो उसकी इलनेस के अंदर भी जो उसने उसको केयर किया है, तो उसका वो कहती है कि मुझे उसने अजर ये दिया है कि ही हैज़ रन अवे फॉर अनदर। तो लाइबा यूनिवर्सिटी अटेम्प्टेड सुइसाइड। वो कहती है कि मैंने जो है ना कोशिश तो की है कि सुइसाइड कर लूँ, बट डिड नॉट, बट इंस्टेड रिटर्न टू रशिया। तो कोशिश की, बट शी कुडंट जो है ना मटेरियलाइज हर थाट। सो आफ्टर इन दिस रिएक्शन शी गॉट हर सेल्फ बैक। हर आउटपोर, ये जो उसका मतलब जो है ना फ्लो ऑफ जो इमोशंस है, इज़ प्रॉम्प्टेड बाय द फैक्ट दैट शी हैज़ जस्ट रिसीव्ड अनदर टेलीग्राम फ्रॉम हर लवर। सो उसको शायद इसलिए इतना प्रोवोक हो रही है कि उसको पता चल रहा है कि उसका जो है एक लवर की तरफ से एक और अनदर टेलीग्राम जो है ना वो आ रहा है। क्योंकि पहले एक्ट में उसने टेलीग्राम आया था तो उसने उसको फाड़ दिया था, ठीक है जी। शी टोर अपार्ट हर दैट टेलीग्राम। सो इन दिस वे अब जो है अगेन जो है शी प्रॉम्प्टिंग हर आस्किंग हर टू रिटर्न टू पेरिस। तो उस टेलीग्राम में मैसेज ये है कि आप पीछे आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई थी। तो दैट पर्सन ट्राइंग टू बी अपोलोजाइज, बट शी वुड नॉट। एट दिस टाइम शी रिप्स अप, मीन्स के टीयर अपार्ट द होल टेलीग्राम एंड डिस्कसेस अ म्यूज़िक बैंड। उसके बाद वो कहती है कि मुझे ना एक म्यूज़िक बैंड की ज़रूरत चाहिए, ठीक है। देखें, एक मुसीबत से जान छुड़ाती है तो दूसरी में फंस जाती है। तो ये इसका जो पर्सनल ट्रेट है, ये जो है ना कि मतलब इनका यही चीज़ डिसहार्मनी जो है वही इसका मतलब बड़ा मेजर जो है इनके लिए अपसेट है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये जो कॉमेडी के अंदर उसके बाद इनडायरेक्ट एक्शन, देखें जितना भी एक्शन है वो सारा फ्रांस में हुआ है और स्टेज पे कुछ नहीं चीज़ परफॉर्म हो रही है। अनदर अगर हम इसको मतलब क्रिटिकली देख रहे हैं कि मतलब जो है ना स्टेज पे कोई चीज़ भी परफॉर्म नहीं हो रही, बल्कि ये नैरेटिव आर्ट आ गया, तो आगे चल के एक एपिक थिएटर बन जाएगा, ठीक है जी। जो जब मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज ये गुजरेगी, क्योंकि ये 19वीं सेंचुरी के शुरू में है, तो ये प्री मॉडर्न एज जो है ना ये ड्रामा है। तो इन ट्रेंड्स को आगे इंग्लिश ड्रामा में फॉलो किया गया, तो इसलिए ये रशियन ड्रामा में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि सारा का जो एक्शन है वो सारा इंटरेक्ट हो रहा है। सो Lopakin talks about his peasant roots again. Lopakin again regrets कि वट वाज ही राइट, कि मतलब जो है ना वो बताता है कि मतलब मैं बहुत गरीब आदमी था, मेरे जो रूट से, जैसे मैंने बताया उसका राइटर के साथ जो है ना वो तल्लक बनता है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पर हमें पता चलता है कि वट ही वाज, एंटन चीको वाज बोर्न ऑन 17 जनवरी 1816 टैगनारॉग, राइट, रशिया। हिज ग्रैंडफादर वाज एगोर चीको अ सर्फ। तो ये तकरीबन लोपाखिन का भी ऐसा ही है, वो कहता है कि मैं भी तो इन्हीं का ही बेटा हूँ, ठीक है, सर्फ्स का, ठीक है जी, जो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो क्या कहते हैं स्लेव थे, और जो ओन्ड होते थे, लैंड ओनर्स इनको ओन कर लेते थे, और ये जनरेशन टू जनरेशन आगे मूव करते जाते थे। तो इसलिए उसको अपने रूट से ऊपर रिग्रेट आ रहा है कि मैं क्यों इतना हम्बल ओरिजिन से हूँ, बट स्टिल ही इज़ हैप्पी एंड ओवरजॉयड एट हिज प्रेजेंट स्टेट, कि ही इज़ लुकिंग फॉर मतलब जो है ना बिकमिंग रिच एंड रिच। सो देयर फॉर ही इज़ वेरी हैप्पियर टू सी हिज प्रेजेंट कंडीशन, बट सी रेफरेंसिंग हिज पुअर पेनमैनशिप, हैंड राइटिंग के ऊपर बड़ा रिग्रेट कर रहा है। वो कहते हैं काश कि मुझे कुछ लिखना आ जाता। जैसे मैंने जो है पहले भी एक्सप्लेन किया था कि अगर हम लोग एजुकेटेड हो जाते हैं, तो अगर रिच नहीं होते तो अगेन भी ये भी परेशानी होती है कि हम इतना क्वालिफाइड हो गए और इतने रिच नहीं हैं। या अगर हम रिच हो जाते हैं बाय द वर्चू ऑफ लक, तो कोई इंसान जो है वो ये फिर विश करता है कि मैं पढ़ा क्यों नहीं हूँ। तो ये इस तरह का ये जो है ना इजहार कर रहा है एज अ सिंबल ऑफ हिज ओरिजिनल क्लास।
तो इससे पता चल रहा है कि इनका यहाँ से ये चीज़ भी एक ड्राइव हो रही है कि इनको जो सर्व्स थे इनको पढ़ाया नहीं जाता था कुछ भी, ठीक है। और ये वर्किंग क्लास जो थे ये रहते वहाँ पर ही, मतलब जिस क्लास में रहते थे उसी क्लास में ही बेचारे मर जाते थे। बट फिर भी जो सर्व एक्ट था, फ्रीडम एक्ट था, दैट हैज़ डन अ ग्रेट डील। इनके लिए बहुत ज़्यादा सर्विस जो है ना उन्होंने प्रोवाइड की, कि मतलब इन लोगों को मतलब आज़ादी मिल गई और बहुत सारा कुछ मतलब जो है ना इन लोगों के लिए मिल गया, और मतलब कुछ पैसे रीपे करके। तो ये वरना अदरवाइज दे हैड अ लीगल राइट्स, लैंड ओनर हैड अ लीगल राइट्स, कि वो उनसे कोई उनका मुलाजम भाग नहीं सकता था। सो एंड लायबा यूनिवर्सिटी एडवाइजेस हिम टू मैरी सजेस्टिंग वारिया द वाइफ। अगेन देखें यहाँ पर इस इवेंट के अंदर बड़ी सिंबॉलिक बात है कि जो है मैडम रेनवेस्की जो है वो उसको एडवाइस कर रही है, शी इज़ हिंटिंग एट कि वारिया जो मेरी अडॉप्टेड डाटर उसके साथ मैरिज कर लो। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका फिनंशियल डिक्लाइन तो है ही है, मॉरली, इमोशनली, एथिकली इस अपर क्लास का बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है, ठीक है जी। कि ये लोग जो है ज़रा भी मतलब इनको बॉदर नहीं करते कि हमारी ये वैल्यूज़ थी जो मतलब है बाईगॉन। तो इस वजह क्या है, इसकी बेसिक रीज़न यही है कि दे हैव एक्चुअली अनएबल टू मोल्ड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज, ठीक है जी। तो चेंज के मुताबिक अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाए, इस वजह से जो है ना इनके ऊपर इस तरह का ये डायलेमा जो है वो आ रहा है। तो अब वो एक हिंट कर रही है कि किसी तरीके के साथ जो है ना तुम मैरिज कर लो मेरी जो अडॉप्टेड डाटर है। जबकि मैंने ये बताया है कि ये एक नेचुरलिज़म है, जो रियलिज़म की एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर जो है वो कभी भी कोई करैक्टर इसमें से कोई कि दूसरे की बात नहीं मानेगा, वो हर अपनी ही मतलब जो है ना वो क्लास के अंदर खोया हुआ है, ठीक है जी। और बस उनको यही है कि हमने जो कहना है वो अच्छा है, दूसरा जो मर्ज़ी कह ले वो अच्छा नहीं है। सो इन दिस वे कि वो हिंट करती है, प्रॉपरली प्रपोज तो नहीं करती लेकिन हिंट करती है कि तुम अगर उसके साथ शादी कर लो। बट अब वो रिच हो चुका है, ठीक है। इवन दो ही हैज़ अ लिटिल सेंटिमेंट्स फॉर वारिया। वारिया ने भी आनिया के साथ जो पहले एक्ट के अंदर वो बात की थी, वो कहती थी लोग कहते हैं, वो खुद नहीं कहता, पता नहीं क्या वजह है। तो इसलिए उसे वो कहती थी मैं तो ये चाहूँगी कि मैं नन बन जाऊँ, नन प्रीस्ट बन जाऊँ, ठीक है जी। जाके किसी मतलब जो है ना मदरसे में रह लूँ कहीं पर, मतलब जो है ना तो वहाँ पर लोगों को प्रीचिंग करूँ। अगर ये बंदा मुझे प्रपोज नहीं कर रहा तो माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी रोइंड। सो इन दिस वे ये एक जो इनडायरेक्ट रेफरेंस है मैरिज का, दैट इज़ आल्सो सिम्बॉलिक। लोपा goes on along with the conversation but his words do not betray enthusiasm। देख रहे ना कि मतलब जो है ना इवन दो ही kept on conversating but his जो sentiments हैं they are very ecstatic। inwardly वो बड़ा अंदर से खुश है कि चलो एटलीस्ट इफ़ आई एम नॉट बीन एबल टू गेट मोर एंड मोर क्वालिफिकेशन तो एटलीस्ट आई हैव अटेन्ड अ लॉट, राइट। सो मतलब इवन दो कि आई एम बेटर देन दीज रिच पीपल हु आर जो है ना प्रेजेंटली फेसिंग बिगेस्ट डिक्लाइन ऑफ द सेंचुरी। सो इन दिस वे तो अंदर से इंथ्यूजियास्टिक भी लग रहा है, ठीक है जी। उसके बाद गायब अनाउंसेस ही हैज़ बीन ऑफर्ड अ पोजीशन इन अ बैंक। तो अब ये करेगा नहीं जॉब, ठीक है जी। वो कहेगा कि मैं जो है ना वो जॉब कर लेता हूँ, वाई बिकॉज आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लैंडिंग मनी, गिविंग मनी, बोरोइंग मनी। सो इन दिस वे ही सेज दैट ही इज़ अडेप्ट इन जो है ना डीलिंग विद मनी। सो ही इज़ विलिंग टू टेक अप दिस जॉब, बिकॉज उनको पता है कि अब जैसे हम फ्री रहते थे अब वो वैसे तो रह नहीं सकते, तो इसलिए कोई ना कोई जॉब तो करनी है। तो ही इज़ मतलब इंटेंडिंग टू डू सच अ जॉब एंड लाइबोरनेस की स्कॉफ्स, वो मॉक कर रही है उसे, मजाक उड़ा रही, लो भाई तुम जॉब करोगे, जॉब्स हमारे लिए रह गई हैं। आपको पता है कि हमारे वाले जो क्लास के लोग हैं क्या वो जॉब्स करते भी हैं। तो मीन्स कि शी बिकेम वेरी स्टेरिकल एंड शी बिकेम वेरी मतलब जो है ना डिराइसिव, कि मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि यू वुड गेट गो डू एनी जॉब। तो ये भी एक मतलब जो है ना अनफॉर्चुनेट है ऑन द पार्ट ऑफ दीज पीपल। सो जो है फियर्स एंटर्स ब्रिंगिंग अ कोर्ट फॉर गायब एंड थ्रू अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिगेंस टू डिस्कस हिज रिकलेक्शंस ऑफ लिबरेशन। फियर्स जो है इसका रोल बड़ा सिंबॉलिक है, पिछले भी दफ़ा प्रीवियस एक्ट में भी हमें बता दिया गया कि ये बंदा जो है ही इज़ डेफ ऑलमोस्ट डम्ब। तो वो थोतला के बोलता है, उसकी जो मतलब स्पीच है दैट इज़ आल्सो नॉट ऑडिबल। सो इन दिस वे वो ये बताता है कि मतलब जो है ना हम
वो अपनी पुरानी बातें रिपीट कर रहा है, ट्रॉफिमो, वानिया एंड वारिया एंटर एंड एवरीवन सिट्स। सो इन दिस वे ये कुछ करेक्टर्स जो है ना वो आते हैं, और जो है ना वारिया जो है ना वो एवरीवन सब लोग बैठ जाते हैं। तो दोनों बहनें और उनका मामू आ गया। अब मामू जो है वो उनको बताएगा, इस तरह मैं जो है ना उधार जो है लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो मुझे मिल गए तो इट विल बी अ फॉर्चुनेट। लोपाखिन टीजेस ट्रॉफिमोव अबाउट बीइंग escorted बाय टू गर्ल्स। लोपाखिन जो है ना उनको कह रहा है कि तुम हमेशा दो गाने में रखते हो, और वो भी मतलब अब थोड़ी मजाह का भी इसमें एलिमेंट है, तंज और मजाह और ट्रेजी कॉमेडी है ना, ये तो ट्रेजिक एलिमेंट भी है। ट्रेजिडी है मेजर करेक्टर्स के लिए और कॉमेडी है फॉर माइनर करेक्टर्स के लिए, जिन लोगों को मतलब जो है ना कुछ पेमेंट एंड पे हैप्पी एंडिंग होगी, लोपाखिन जैसे लोगों के लिए। तो ट्रॉफी जो है ना, तो उसके बाद जो है लोपाखिन टीजीज ट्रॉफिमोव अबाउट बीइंग अस्कॉट जो है ना एन ओल्ड स्टूडेंट, जो क्या नाम है, ओल्ड स्टूडेंट एंड ट्रॉफिमोव रिस्पॉन्स बाय साइटिंग लोपाखिन्स कार्निवोरस इकोनॉमिक टेंडेंसीज। ठीक है जी। तो ट्रॉफिमोव जो है वो आगे से वो ये बताता है कि तुम बड़े मतलब फ्लैश ईटर हो, तुम लोग जो है ना किसी को छोड़ते नहीं हो, तुम लोग पिग्स की तरह हो, एवरीवन लाफ्स एट द जोक। तो मतलब जो ये जोक क्रैक करते हैं, उसके बाद ये अब थोड़ी सी सीरियस डिस्कशन आने वाली है। तो अब ये होता है लाइव ऑफ रेनवेस्की बैग्स ट्रॉफिमोव टू कंटिन्यू अ फिलोसफिकल डिस्कशन फ्रॉम द डे बिफोर। तो ट्रॉफिमोव जो है ये कौन है जी, ये वो लड़का है जो परपेचुअल स्टूडेंट भी कहा गया है इसको, और इसको ये भी कहा गया है कि जो है ना ये एक उसका ट्यूटर भी था ना बेटे का। तो ट्रॉफिमोव टू कंटिन्यू अ फिलोसफिकल डिस्कशन, तो कहते तुम बड़ी अच्छी, तो ये राइटर का माउथ पीस है, इम्प्रैक्टिकल किस्म का जो बंदा है जो कुछ एक्शन तो नहीं करता लोपाखिन की तरह। तो मतलब सारे करेक्टर्स ही बड़े सिंबॉलिक हैं। ठीक है जी। तो मतलब इनके अंदर बहुत सारे इनके एब्स्ट्रैक्ट थॉट हम तक पहुंचाई गई है। तो ये किस तरीके के साथ जो है ना सिंबॉलिक है कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, और इसकी जो लाइंस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है वो समझने के लिए, क्योंकि वो राइटर को सही प्रोजेक्ट कर रहा है। ऑन द वन हैंड वो राइटर जो है इन दो करेक्टर के साथ बहुत जो है ना क्या कहते हैं कि प्रोन है। ठीक है। फर्स्ट लोपाखिन, तो समझ रहा है कि लोपाखिन की तरह वो खुद भी रिच हो गया है और डॉक्टर बन गया था। तो इसी तरह जो है ट्रॉफिमोव, और ट्रॉफिमोव जो है ना ये उन लोगों को आईना दिखाएगा जो अपर क्लास लोग हैं। उसके बाद गायब जो है इनका मामू इंटरप्ट द मूड बाय मेकिंग एन एम्बेरसिंग ओड टू नेचर। ये जैसे मर्जी जब मर्जी इतना बड़बड़ाना शुरू कर देता और बोलना एंड ऑल इज़ हर्ड, उल्लू एक सुनाई देता है, एंड फेड्स एंड अनाउंसेस दैट अ ग्रेट मिसफॉर्चून इज कमिंग। और वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी कोई बैड लक आने वाली है। जस्ट एज डिड बिफोर ही इज़ रेफरिंग टू द लिबरेशन। तो लिबरेशन एक्ट फिर जैसे जो मुलाजम थे उनके लिए बहुत एक बुरी चीज़ थी। ठीक है जी। तो इसलिए वो कहता है कि ये बड़ी हॉलो चेंजिंग, बहुत बड़ी जो थॉरो चेंज आने वाली है, तो इसलिए ठीक है जी। तो अ ट्रैम्प एंटर स्टार्टलिंग द पार्टी एंड बैग्स फॉर मनी। अब एक यहाँ पर एक मांगने वाला आ जाएगा। ठीक है जी। और वो कुछ पैसे जो है ना वो बैग कर रहा है। मैडम जो है ना उसको गोल्ड कॉइन निकाल के देगी, वो कहेगी ये मेरे पास खुले नहीं है, तो इसलिए आप यही रखो, जैसे 5,000 का नोट हो तो आप निकाल के दे रहे हो और आप जो है ना आपके ऊपर लाखों रुपये कर्जा हो। तो इन दिस वे मैडम का ये एक्शन भी हमें सिंबॉलिक नज़र आया कि उसको ज़रा भी शी सो प्रॉफिलिगेट, शी सो इम्प्रोविडेंट, सो मतलब जो है ना इसकी बहुत सारे एडजेक्टिव्स निकलते हैं, क्वालिटीज़ निकलते हैं, और ये तकरीबन मैडम के ऊपर ही सारी कहानी है। सो इस तरीके के साथ एवरी वन एग्जिट एक्सेप्ट फॉर आनिया एंड ट्रॉफिमोव। ट्रॉफिमोव जो है क्योंकि इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा हमें पता चलता है कि इनका भी रोमांटिक रिलेशनशिप है, बट रोमांटिक रिलेशनशिप मैंने कहा था मटेरियलाइज कोई भी नहीं होने वाला, कोई फ्रूटफुल नहीं होने वाला, कोई शादी नहीं होने वाली। ट्रॉफिमोव पॉन्डर्स दैट वारिया नेवर लेट्स देम अलोन। तो थोड़ा दोनों आखिर साइड पे आ गए और वो कह रहे हैं कि हमेशा वारिया जो है ना वो जिस तरह घर का ध्यान रखती है वो हमारा भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि ये लोग किधर गए हैं, उनको पता नहीं क्या ख़तरा है। तो मतलब जो है ना वो कहता है हम फिर भी आ गए, और उसके बाद जो है ना उसको वो थोड़ी सी बातें जो है ना वो बता रहा है। सो द बोथ हैव लार्जर फिलोसफिकल इश्यूज ऑन देयर माइंड। कहता है ये वो समझती है कि शायद हम मतलब जो है ना लव में इन्वॉल्व है। कहता है लव जो है ना एक पैटी इशू है, ये हमारे हमारे जैसे लोग नहीं करते। तो इन दिस वे ट्रॉफिमोव एक्सप्लेन्स हाउ द ऑर्चर्ड मेक्स हिम फील। कहता है कि ऑर्चर्ड जो है वो किस तरह उसको फील करवाता है। ऑल्दो इट इज़ 200 ईयर्स ओल्ड एंड हैज़ सीन सो मच हिस्ट्री इट फ्राइटन्स हिम। वो कहता है अगरचे कि 200 साल पुराना है, ठीक है जी, बट स्टिल जो है ना मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए जो है ना ये क्या नाम है पॉजिटिव चेंज नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों को भी जो है ना मामलात हैं, जो गरीबों का भी खून इसके अंदर शामिल है, उनकी जो सर्विसेज शामिल हैं। क्यों मैडम जैसे लोगों को वो नज़र नहीं आते
कि वो जो है मतलब जो है अमीर लोग, ठीक है जी, तो अमीर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि ये हमारा ओन करदा जो है ना ये चेरी ऑर्चर्ड है। वो कहता है कि इसके अंदर कितनी सर्विसेज हैं, कहता है कि ये लोग इग्नोर करते जा रहे हैं। तो दे फिलोसफर टुगेदर अबाउट द फ्यूचर दे हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप। तो कहता है कि दे हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप और इसलिए अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बट फिर भी दे विल लुक टू बी मोर केयरफुल अबाउट देयर स्टडीज़ रादर देन हैविंग एन अफेयर। सो अब अभी जब एंड होगा एक्ट 4 शोज मैडम रेमेसी लीविंग द चेरी ऑर्चर्ड फॉर द लास्ट टाइम। तो ये अभी ब्रीफ उसका ओवरव्यू है। इन द लास्ट मोमेंट वी हियर एक्सिस cutting down the orchard, and fear stumbles on the stage. Forgotten, locked in the house, he lies down to rest and presumably dies. ओके जी, ठीक हो गया। क्वेश्चंस आप कोई हो तो आप कर दे सकते हैं। उसके अलावा जो है ना ये मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। नाउ वी आर इन टू द लास्ट मिनट।